हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पर आधारित प्रश्न। आज की वीडियो में न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, इनको आंकिक प्रश्न भी कहते हैं और इनको संख्यात्मक प्रश्न भी कहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो देखेंगे वीडियो पे बहुत ध्यान से। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारा दर्पण है वो दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और आज का जो हमारा न्यूमेरिकल प्रश्न है वो अवतल दर्पण पर आधारित है। तो अवतल दर्पण दो तरह के प्रतिबिंब बनाता है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आज जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो वास्तविक प्रतिबिंब का करेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आपको एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, जो बात है कि UVF वास्तविक प्रतिबिंब में UVF के चिन्ह क्या लिए जाते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में UVF के जो चिन्ह लिए जाते हैं वो तीनों के माइनस लिए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, चाहे तो अपनी नोटबुक पर इसको नोट भी कर सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब में, अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं उनमें जो UVF के चिन्ह होते हैं, U का माइनस होता है, F का माइनस होता है, लेकिन V प्लस होता है। अगर आपने चिन्ह परिपाटी ध्यान से पढ़ी होगी, ध्यान से समझी होगी और इसके जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आपने बहुत ध्यान से बनाए होंगे, तो ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो देखेंगे आगे। हम अपना सवाल लिखते हैं, तो सवाल हमारा इस प्रकार है, UVF, U आपका 20 सेंटीमीटर है, U आपका 30 सेंटीमीटर है और F ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल किस प्रकार बनेगा, सवाल किस प्रकार पेपर में आएगा आपका। एक अवतल दर्पण से, ध्यान सुनेंगे, लिख भी सकते हैं। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की ही ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, या दूसरे तरीके से कह सकता है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों सवालों को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं और दोनों में अंतर बताऊंगा, इन दोनों में अंतर क्या है। पहला सवाल है, जो पहला टाइप था हमने बताया था, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल था, इस सवाल का दूसरा तरीका, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की या अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जो पहला सवाल था, पहले सवाल में आपको बताया गया है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की ही ओर बनता है। अगर आपने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सारे चित्र क्लियर होंगे तो आपको पता होगा
कि वस्तु की और प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब बनते हैं, जब सारे प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। अगर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु की ओर बनता है तो एग्जैक्टली ये बात श्योर हो जाती है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। ठीक है। और अगर वास्तविक शब्द कहे कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आपको समझ जाना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की ओर बन रहा है। इन दोनों सवालों में कुछ भी अंतर नहीं है। तो देखेंगे ध्यान से, हमको दिया है u बराबर -20 सेंटीमीटर, v बराबर -30 सेंटीमीटर और f बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये चिन्ह हमने लगा दिए इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि वास्तविक प्रतिबिंब में u v f तीनों के जो चिन्ह होते हैं वो माइनस में होते हैं। तो सवाल को किस प्रकार करेंगे, तो सूत्र लगाएंगे। सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, इनकी वैल्यू रखेंगे। 1/f बराबर 1/v क्या है, -30 प्लस 1/u कितना है, u -20 है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले क्या करना है आपको, जो माइनस है इसके नीचे आ रहे हैं ये ऊपर ले जाने हैं आपको। तो माइनस ऊपर जाएगा तो -1/30 और ये माइनस ऊपर जाएगा -1/20। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, या तो एलसीएम आप पे आता हो तो एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आप पे एलसीएम नहीं आता हो तो आप क्या करेंगे, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे या लिख लेंगे। देखें किस प्रकार, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 या 90, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60। ठीक है, अगर आप पे एलसीएम लेना नहीं आता, वैसे तो 10वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आप पे एलसीएम लेने आते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन पे एलसीएम में कमज़ोर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ ऐसे शॉर्टकट ले सकते हैं आप एलसीएम कि 30 का पहाड़ा और 20 का पहाड़ा, सबसे पहले इन दोनों पहाड़ों में जो भी कॉमन होता है, जो भी एक सा होता है, वही उसका एलसीएम होता है। जैसे 30 के पहाड़े में 60 आ रहा है और 20 के पहाड़े में भी 60, ये कॉमन है दोनों में, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम हो गया आपका 60। अब देखेंगे 30 का भी 60 हो गया, 20 का भी 60 हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों निचले वाले चेंज हो गए तो ऊपर वाले भी निश्चित ही चेंज होंगे। कैसे कैसे चेंज होंगे ये देखेंगे। 30 का 60 हो गया तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया, 2 बार, 30 दूनी 60। ठीक है, अगर 30 दूनी 60 है तो एक का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ा जाएगा। अगर 30 का पहाड़ा 2 बार चला है तो एक का पहाड़ा भी 2 बार चलेगा। तो देखेंगे 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो यहां आ जाएगा -2। इस -1 की जगह -2 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। 20 का पहाड़ा 60 में चलाना है, कितनी बार जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 3 बार गया है। ठीक है, तो एक का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 1 तिया 3। ठीक, आगे देखेंगे 1/f बराबर यहां हो जाएगा -5/60। ठीक है, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे आपस में, -2 और -3, माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है आपको, उल्टा कर देंगे इसके। f बराबर 60/-5। ठीक है, काट देंगे, 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा आपका -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। तो उस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो -12 है। ठीक है, मतलब 12 सेंटीमीटर है। और इस माइनस का मतलब क्या है कि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। दर्पण की पहचान ये है, अगर फोकस दूरी माइनस में आती है तो अवतल दर्पण है, अगर फोकस दूरी प्लस में आती है तो वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, इनकी पहचान आपको होनी चाहिए। ठीक है,
बहुत से सवालों में आरेख भी बनवाया जाता है कि इसका किरण आरेख खींचकर बताइए। ठीक है, हम इसका आरेख बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे इसको। u बराबर -20 सेंटीमीटर है, v बराबर -30 सेंटीमीटर है और f बराबर -12 सेंटीमीटर है। तो इसका किरण आरेख खींचेंगे। देखेंगे किरण आरेख किस प्रकार इसका खींचा जाएगा। सबसे पहले दर्पण अवतल दर्पण है। ठीक है, एक अवतल दर्पण बनाएंगे सबसे पहले। ये आपका अवतल दर्पण है और इसका नाम लिख दीजिए M1 M2। ठीक, मुख्य अक्ष बना दीजिए P F C। फोकस दूरी -12 है, फोकस दूरी -12 है, तो फोकस दूरी आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और जो U है, U मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी, ये 20 सेंटीमीटर है। एक बात ध्यान रखना, अगर P से F तक की दूरी कितनी है, 12 है, तो F से C तक की दूरी 12 होगी। मतलब ये टोटल 24 है। C से लेकर P तक की दूरी 24 है। ठीक है, तो 20 कहीं ना कहीं यहां होगा। कहां? C और F के बीच। ठीक है, तो वस्तु C व F के बीच है। ये रही वस्तु आपकी A B, C व F के बीच। प्रतिबिंब बनाने आपको सीखने होंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी AB से, AB के बिंदु A से, और वो F से होती हुई सीधे निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण आपकी X से होकर दर्पण से परावर्तित होकर ये भी मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई सीधी जाएगी और पहली किरण को जहां भी काटेगी, पहली किरण को जहां भी काटेगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा क्या? A डैश B डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बना? अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच। और जो दूरियां हैं इसमें रख दीजिए। जैसे U है आपका -20, तो U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, तो -20 ये है, तो रख देंगे ये रहा माइनस नहीं लगाएंगे, चित्र में माइनस नहीं लगाएंगे, 20 सेंटीमीटर। ठीक, और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है आपकी? वो आपकी 30 सेंटीमीटर है, तो रख देंगे प्रतिबिंब आपका A डैश B डैश, तो 30 सेंटीमीटर। ये आपका चित्र हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये 6 तो हैं आपके अवतल दर्पण के। ठीक है, और एक उत्तल दर्पण का भी है, तो 7-8 चित्र है। ठीक है ना, उसमें भी बहुत सी किताबों में 2 उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना 2 चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, वैसे तो एक मैंने एक ही है। तो ये आपका चित्र है, चाहे तो इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये आपका एक टाइप है। इससे पिछली वीडियो में हमने एक टाइप और डाला था। ठीक है, तो एक टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं, सब सवालों को क्लियर कर लें, और इस टाइप की सहायता से जितने भी आपके मॉडल में या किताब में जो प्रश्न हो इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो में एक बार फिर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।